अब आइए इस वीडियो के अंदर में ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को समझने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार ये बल क्या होता है। तो बल का मतलब होता है किसी भी वस्तु को धकेलने और खींचने की क्षमता है। अगर आपके अंदर में किसी वस्तु को धकेलने और खींचने की क्षमता है, इसका मतलब आपके पास क्या है, बल है। इसी बात को आप लोग विज्ञान के अंदर में किस तरह से लिखिएगा, बल वह भौतिक कार्य है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर में पढ़ते हैं कौन, फोर्स फिजिक्स के अंदर में पढ़ते हैं ना, बल फिजिक्स के अंदर में पढ़ा जाता है ना। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु को विस्थापित करती है या तो विस्थापित करने की चेष्टा करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल। यानी तो दूसरे रूप में इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं, एक सामान्य परिभाषा के रूप में, कि किसी वस्तु को धकेलने और खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग बल कहते हैं। तो बल के बारे में आप लोग समझ लीजिए। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, संपर्क बल, दूसरा क्या होता है, असंपर्क बल। जब एक दूसरे के साथ संपर्क होता है कोई भी वस्तु, तब जो एक दूसरे पर बल आरोपित होता है, लगता है, तब जो बल एक दूसरे पर लगता है, आरोपित मतलब एक दूसरे पर लगना, तो उसे हम लोग कहते हैं संपर्क बल। और असंपर्क बल किस तरह के बल को कहेंगे, जब दो वस्तु बिना संपर्क के एक दूसरे पर बल लगा लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंपर्क बल। तो असंपर्क बल का एग्जांपल समझिए। सबसे पहले असंपर्क बल का एग्जांपल हो गया गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, गुरुत्व बल हो गया, ये विद्युत बल हो गया, ये सारे क्या है, और संपर्क बल का ही उदाहरण है। अब मान के चलिए कोई वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, तो क्या हम उसको मिलाने के लिए जाते हैं, धरती में मिलाने के लिए जाते हैं, अपने आप ना आकर्षण बल के कारण से कोई वस्तु ऊपर न जाकर के किसी निश्चित ऊंचाई पर जाता है, फिर निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद धरती की ओर चले जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर में क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर में कोई ताकत है, कोई बल है, तब ना उसको खींच पाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। सबसे पहले एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार ये असंपर्क बल होता क्या है। जब दो वस्तुओं के बीच में बिना संपर्क के एक दूसरे पर बल अध्यारोपित होता है, एक दूसरे पर बल लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंपर्क बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये असंपर्क बल का ही उदाहरण है। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। ये एक असंपर्क बल का उदाहरण है, असंपर्क बल का ये उदाहरण है। ये कौन, तो गुरुत्वाकर्षण बल। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए, जैसे कि विद्युत बल। अब मान के चलिए किसी भी हाई वोल्टेज के समीप जाइएगा, तो क्या आप उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन वह खींच लेता है, ये विद्युत बल हो गया। ये सब क्या है, ये असंपर्क बल है। अब गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो किसी निश्चित ऊंचाई पर जाएगा, फिर निश्चित ऊंचाई पर आने के बाद फिर अपने आप ही नीचे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या, पृथ्वी के अंदर में कोई ना कोई बल है जिसके कारण से वो किसी वस्तु को खींच रहा है। आप में अगर खींचने की क्षमता है, या तो किसी वस्तु के अंदर में धकेलने की क्षमता है, इसका मतलब क्या है, आपके अंदर में बल स्थित है, आपके अंदर में बल है। एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे कि आखिरकार ये बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं। आप देखिए बल के कितने प्रकार में आपको संपर्क बल के बारे में समझाते हैं। तो संपर्क बल का मतलब क्या हुआ, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएगी, तब जो दोनों वस्तुओं पे एक दूसरे पर बल लगेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संपर्क बल। अब वही संपर्क बल का एग्जांपल कौन कौन है, तो पेशीय बल। पेशीय बल का मतलब क्या हुआ, हम अपने मांसपेशी के साथ किसी भी चीज को उठाते हैं, जैसे टूथपेस्ट बंधन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, एक बोल पानी उठाते हैं, कोई भी सामान को उठाते हैं, तो हमारे मांसपेशी के साथ उसने उठाते हैं, तो ये टचिंग करते हैं। अब मान लीजिए पहला वस्तु हो गया क्या, हमारा बॉडी, हमारा मांसपेशी, और दूसरा वस्तु जिसको हम लोग उठाते हैं, चाहे बाल्टी हो गया, चाहे कोई भी पदार्थ हो गया, तो ये संपर्क के कारण एक दूसरे पर बल लगता है, तब ना उसको हम लोग खींचते हैं। उठाते का मतलब क्या, हमारे पास ताकत है तभी ना उठा रहे हैं, तो इसका मतलब उठा पा रहे हैं किसी वस्तु, तो इसका मतलब हमारे ऊपर में क्या है, बल है। और टचिंग के कारण से एक दूसरे पर बल लग रहा है, टचिंग के कारण से उसको स्पर्श कर रहे हैं, संपर्क में जा रहे हैं, तब उसको हम लोग खींच पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये संपर्क बल हो गया। ये पेशीय बल हो गया, ये घर्षण बल हो गया। ये सब क्या है, ये संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण का मतलब क्या हुआ, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले विरोधी बल, दो वस्तुओं के संपर्क के कारण से एक दूसरे पर जो बल लगता है, उसे हम लोग कहते हैं संपर्क बल। और घर्षण बल भी एक संपर्क बल का उदाहरण है। अब बोलेगा सर जी कैसे, अब मान के चलिए पहला वस्तु हो गया हमारा पैर, या मोटरसाइकिल ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, और दूसरा वस्तु क्या हो गया, धरती। ये दो वस्तु हो गया, और तब ये दोनों बीच में क्या होता है, घर्षण लगता है। तब कोई भी वस्तु को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करते हैं, कोई मशीन को ज़्यादा दिन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, घिसा जाता है। तो घर्षण से लाभ भी है, घर्षण से हानि भी है। घर्षण से किस रूप में हानि है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी मशीन को लाते हैं, कोई भी वस्तु को लाते हैं, चाहे हम जूता के सॉल देखिए ना, बार बार उसको चलिएगा, धीरे धीरे क्या होता है, सॉल खिंचा जाता है। घर्षण के कारण से उसमें घिसावट आ जाती है, ना, जिस कारण से आप लोग को बार बार कोई भी सामान को खरीदना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है। अब भाई घर्षण नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो उसी दिन आप किसी भी स्थान पर ठहरे ना पाइएगा, जाते रहिएगा। कोई भी काम करने के लिए आपको ठहरना ना पड़ेगा। अब भाई ठहरिएगा नहीं, किसी निश्चित स्थान पर ठहरिएगा नहीं तो काम नहीं कर पाइएगा। जब काम नहीं कर पाइएगा, हर घूमते रहिए, इधर से जाइए, कभी उधर से जाइए, आप रुके ना पाइएगा। तो बिना घर्षण का मतलब क्या हुआ, आप जैसे कि कोई व्यक्ति, इस तरह की घटना आप देखे होंगे, किस तरह का, कोई केला के छिलका है, केला के छिलका पर पैर चले गया, तो उसी दिन क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, आप गिर जाइएगा। बात को समझ रहे हैं, हम क्या समझाने की कोशिश करते रहते हैं, बस उसको आप समझने का प्रयास कीजिए।
तो घर्षण बल क्या है, इसके बारे में समझ गए। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले विरोधी बल, घर्षण भी एक प्रकार का बल है क्योंकि दो वस्तुओं के बीच लगता है, समझ गए। लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का विरोधी बल है जो हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है। घर्षण बल के कारण से क्या होता है, कोई वस्तु को हम फेंकते हैं तो किसी निश्चित दूरी जाने के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। मान के चलिए गेंदे फेंके तो धीरे 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 जाते गया तो धीरे 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 कहीं न कहीं जाके वो रुक जाता है। तो किसके कारण से रुकता है, वही घर्षण बल के कारण से वो रुकता है। रोरा जो होता है थोड़ा उबड़ खाबड़, कभी इसमें गया फिर इसमें गया, धीरे वो रुका फिर वो रुका, कहीं न कहीं जाके के अंतिम में रुक जाता है। अगर घर्षण बल नहीं रहता है तो उस दिन तो वो जाते रहता कहीं रुकता ही नहीं। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी गेंद को हम फेंकते हैं या कोई भी वस्तु को फेंकते हैं तो किसी निश्चित दूरी जाने के बाद, कोई एक फिक्स दूरी जाने के बाद वो रुक जाता है। क्यों, तो एक घर्षण बल के कारण ही। घर्षण बल क्या है, एक प्रकार का विरोधी बल है जो हमेशा क्या करता है, किसी भी वस्तु की गति का विरोध करता है। आपके बोर्ड एग्जाम में, एनामोमस के एग्जाम में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि घर्षण बल को कम करने के क्या क्या तरीका है। घर्षण बल को आप किस किस तरीका से कम कर सकते हैं। तो सतह को चिकना बना के, सतह को पूरा प्लेन बनाएंगे। उबड़ खाबड़ बनाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, गाड़ी को ब्रेक मारना पड़ेगा। उबड़ खाबड़ के कारण से क्या होगा, स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। जब स्पीड को स्लो कीजिएगा तो उस स्थिति में क्या, तेज नहीं जा पाइएगा। घर्षण को कम करने का तरीका का मतलब क्या हुआ, घर्षण को किस तरह से कम किया जाए जिससे आपका वस्तु या कोई भी चीज ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को प्राप्त कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जा सके। तो सतह को चिकना बनाएंगे, सतह को पूरा प्लेन बनाएंगे और उस पर फेंकिएगा गेंद को, या उस पर कोई भी गाड़ी के ले जाइएगा तो कितना बढ़िया है। अब रोड एक बेहतरीन तरीका समतल रहता है तो कितना बढ़िया स्पीड से जाता है। और वही रोड जहाँ पर रोड नहीं बना रहता है, उबड़ खाबड़ रहता है, तो उसी दिन में क्या आप तेज से जा पाइएगा। फील लीजिए, महसूस कीजिए हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेहतरीन तरीका, यहाँ पे मनोटंकी थोड़ी होता है दूसरे टीचर की तरह। यहाँ पे आएंगे गंदा गंदा बात करेंगे, इधर से उधर बात करेंगे, अपना समय लेकर चले जाएंगे। नहीं, हमको वो सब करने के लिए नहीं आता है। अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होगा, इधर उधर का बात नहीं होगा, चुगला चुगली इधर ये सब जो बात है दूसरे टीचर की तरफ, ये हमको नहीं आता है करने के लिए, नहीं भी आना चाहिए। पढ़ाई का मतलब क्या हो, आपके अंदर में चरित्र का निर्माण होना चाहिए ना। थोड़ा इधर उधर हो भी जाएगा तो कोई बात दिक्कत नहीं। आप हमेशा कहिएगा कि हमको ये फलने के बारे में समझाइए कि इधर उधर क्या हो रहा है, यही सब समझाइए। तो वो सब हमारे यहाँ हमारे चैनल पे ये सब नहीं होता है, समझ गए ना। और हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि पढ़ने वाले की संख्या हमेशा कम रहता है, समझ गए ना। और जहाँ पे इधर उधर बात नहीं कीजिएगा वहाँ पर विद्यार्थी भी कम जाएगा। विद्यार्थी को चाहिए आजकल क्या, पूरा रोमांस चाहिए, इधर उधर का बात ये सब चाहिए, तब देखेगा उसको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, समझ गए ना। वो सब हमारे यहाँ नहीं होगा। तो हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि घर्षण बल को कम करने का तरीका क्या है। तो घर्षण बल को कम करने का तरीका क्या है, पहले सतह को चिकना बना देंगे। चिकना का मतलब प्लेन बना देंगे पूरा। इस स्थिति में क्या होगा, घर्षण कम लेगा, जिसके कारण से क्या होगा, कोई वस्तु जाएगा, स्पीड से जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, हम लोग तो अक्सर कैरम बोर्ड को खेलते हैं। तो जब हम लोग कैरम बोर्ड को खेलते हैं तो उस दिन क्या देखते हैं, हम लोग जो है घर्षण को कम करने के लिए पाउडर का छिड़काव करते हैं ना। इसके बाद देखिए पाउडर का छिड़काव करके, इसके बाद देखिए साइकिल के अंदर में ग्रीसिंग करते हैं ना। क्यों करते हैं, ताकि बढ़िया से घूमे। स्नेहक लगाते हैं और तरह तरह का मतलब कि जो है पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसके कारण से हम घर्षण को कम करना चाहते हैं। घर्षण को कम करने से होगा क्या, जब ये घर्षण को कम करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, घिसावट नहीं होगा, कोई भी वस्तु के अंदर में घिसावट नहीं होगा। जब घिसावट नहीं होगा तो वो ज़्यादा दिन तक टिका होगा। और घर्षण रहना भी जरूरी है। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो उस दिन में आप जाते रहिए, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। घर्षण लाभदायक भी है, कहीं कहीं कुछ दृष्टि के अंदर में घर्षण हानिकारक भी है, हानि भी देता है, बहुत ज़्यादा हानि देता है। समझ गए ना कि घर्षण आखिरकार क्या होता है। घर्षण से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो ये बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल दो प्रकार के होते हैं। पहला संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। कोई भी वस्तु के अंदर में किसी भी वस्तु को आपके पास धकेलने और खींचने की क्षमता, इसका मतलब आपके पास क्या है, बल है। या तो बल वह भौतिक कारक है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे, फोर्स फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर या तो विस्थापित करेगा, विस्थापित का मतलब उसको दूर धकेलेगा, भेजेगा, या विस्थापित करेगा, चेष्टा करेगा। थोड़ा ही घुसक रहा है लेकिन घुसक रहा है। आप मान के चलिए दीवार पे बल लगा रहे हैं, आप दीवार पे बल लगाने के बाद क्या हो रहा है, दीवार घिसक ही नहीं रहा है, इधर उधर हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब आप बल नहीं लगा रहे हैं। हकीकत में तो जो विद्यार्थी, जो गार्जियन विज्ञान को नहीं पढ़ता है वो तो कहेगा कितना जोर लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, लेकिन हकीकत में वो बल नहीं होगा। बल किसी स्थिति में मानिएगा, कोई किसी भी वस्तु के अंदर में जब फोर्स लगेगा, ताकत लगेगा, उस स्थिति में वस्तु विस्थापित होने की चेष्टा भी करना चाहिए। अब विस्थापित यहाँ पर देखिए किसी भी मकान के अंदर में, किसी भी दीवार के अंदर हम बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन विस्थापित हो ही नहीं रहे। इसको कैसे कहिएगा आप, ये क्या बल है, नहीं कहिएगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में हमारे, तो आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में हमेशा बराबर पूछ लिया जाता है, किसी वस्तु द्वारा दीवार पर लगाया गया बल का मान होता है तो शून्य होता है, क्योंकि विस्थापित नहीं होता है, ना तो विस्थापित होने की चेष्टा करता है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। और बल क्या क्या कर सकता है, तो आपके एनामोमस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जहाँ पर बहुत से टॉपिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल क्या क्या कर सकता है। तो बल बहुत तरह के काम कर सकता है। क्या क्या,
किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है। आप मान के चलिए बहुत ज्यादा स्पीड में, तो उस स्थिति में बल लगाकर उस वस्तु की स्थिति को रोक भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। एक्सीलरेटर दबाइएगा ज्यादा करके तो बल लगाने के कारण से क्या हो जाएगा, उस वस्तु की गति बढ़ भी सकती है। हम लोग साइकिलें चलाते हैं, तो जब साइकिल चलाइएगा तो उस स्थिति में ज्यादा आप फोर्स लगाइएगा, ज्यादा ताकत लगाइएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका साइकिल स्पीड में भागेगा ही ना। अब जब कम बल लगेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, आपकी गति रुकेगा ना, रुकेगा मतलब क्या होगा, स्लो होगा ना। तो बल क्या क्या कर सकता है, तो बल किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है, यानी तो गति को शून्य भी कर सकता है। बल लगा के आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है, उस स्थिति में आप कोई भी वस्तु आ रहा है उसको आप रोक सकते हैं, और रोक दीजिएगा तो इसका मतलब गति शून्य हो गया। तो बल लगा के किसी वस्तु की गति को शून्य भी किया जा सकता है, किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। और इसके बाद देखिए किसी भी आकृति को बदला भी जा सकता है। मान के चलिए, क्या मान के चलिए, आपके पास क्या है, आटा है, आटा में बल लगा के पानी और लगा के तो उसको गूंथ के फिर रोटी का निर्माण करते हैं ना, या कोई भी फूकना दीजिए, कोई भी वस्तु देखिए बल लगाने पे क्या हो जाएगा, उसकी आकृति चेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति को 2 थप्पड़ मारिएगा, जो होमवर्क नहीं करके आता है उस स्थिति में 2 थप्पड़ मारिएगा तो उसका गाल लाल हो जाएगा ना, उसका आकृति चेंज हो जाएगा ना। बात को समझने का प्रयास कीजिए, बल क्या क्या कर सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन ला सकता है, उसकी गति में परिवर्तन ला सकता है, उसकी गति को शून्य कर सकता है, और बहुत सारे कार्य को कर सकता है। बल लगा के क्या क्या चीज किया जा सकता है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। अब आइए इतने सारी बातों को जानने के बाद अब एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब हुआ ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं एक दूसरे के द्रव्यमान के कारण जब बल लगाती है, बल आरोपित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड के जो भी वस्तु है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है, आकर्षण कर रहा है, अपने पास आकर्षित करना चाहता है। तो इसी बल को कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन किसके कारण से, तो द्रव्यमान के कारण से। ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को खींचना चाहता है, एक दूसरे को आकर्षण करना चाहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे आपको समझाने के लिए आते हैं बाबू, आपका कॉपी भरने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए किसी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। यही गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण से क्या पृथ्वी के अंदर में वायुमंडल है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता इस दुनिया के अंदर में तो क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हम तुम नहीं होते और तुम्हारे होने वाली नहीं होती। नहीं समझ रहा, अगर वायुमंडल नहीं रहेगा किसी भी पृथ्वी के अंदर में तो वायु नहीं रहेगा। जब वायु नहीं रहेगा तो हम तुम जीवित थोड़ी रह पाएंगे। यही गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण से क्या होता है, वायुमंडल को आकर्षित किए हुआ है, अपने पृथ्वी के अंदर में समाहित किए हुआ है, पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देता है। समझ रहे हो ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल हमारे दैनिक जीवन के लिए और संपूर्ण सजीव प्राणियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यही गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण से क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के ग्रहों के बीच में टकराहट नहीं हो रही है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता, हर एक ग्रह का अपना फील्ड नहीं रहता, अपना खींचने की क्षमता नहीं रहता। अब मान के चलिए 2 तरह के वस्तु है, दोनों समान प्रकार का बल लगा रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो क्या कभी भी टकराहट होगा? अनबैलेंस बल रहेगा तब उसी तो क्या हो जाएगा, टकराहट होगा। इधर से भी 5 न्यूटन का बल, इधर से भी 5 न्यूटन का बल समान रूप से खींच रहे हैं तो इस स्थिति में टकराहट होगा ही नहीं। यही गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण से विभिन्न ग्रहों के बीच में क्या होता है, टकराहट पैदा नहीं होते हैं, दिक्कतें नहीं आ रहे। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर लगता है। लेकिन क्या है, अब जब सभी वस्तुओं पर लगता है इसका मतलब कहिएगा सब्जी इसमें बहुत ताकत है, लेकिन भगवान ने इसको बनाया वीक फोर्स, कमजोर बल है। अब बोलिएगा सर जी कैसे, अगर ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं को खींचने की क्षमता रहता है तो कोई व्यक्ति किसी घर के अंदर में किसी को उठा लेता है, उसके साथ गलत काम कर लेता है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए इसको क्या किया है, वीक फोर्स बनाया है। भगवान सोचता है ना, इंसान तो हामी है, इंसान तो चुट्टा बेहुदा है, तो चुट्टा बेहुदा है, उसके साथ अगर गुरुत्वाकर्षण बल को पूरा स्ट्रॉन्ग कर देता तो पता चलता है नीतीश घर में किसी को लेने आता ना, नीतीश यही हो सकता है। इसलिए भगवान ने समझा कि नीतीश खराब न बने, इसलिए इसको रेंज तो बहुत दिया। रेंज का मतलब क्या, ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं पे ये आकर्षण बल लगेगा, लेकिन इसमें पावर कम दिया। पावर का मतलब कम करने का मतलब क्या है, उसमें शक्ति ही कम दिया। आप तुम खींच नहीं सकता जबरदस्ती। समझने का प्रयास कीजिए, गुरुत्वाकर्षण वो बल है। अगर धरती के अंदर में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता, अगर किसी भी ग्रह का अपना अपना फील्ड नहीं रहता, अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता, तो क्या होता है उस स्थिति में, बहुत बड़ा भयानक स्थिति होता है। क्या होता है, अपने ग्रह के अंदर में अपने क्या होता है, टकराहट होता है। ये एक प्रकार की क्या है, बल है। किस तरह का बल, ब्रह्मांड के सभी वस्तु के द्रव्यमान के कारण एक दूसरे पर बल आरोपित होता है। लेकिन ये क्या है, कमजोर बल है। पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या कारण है, तो ये गुरुत्व बल है। गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गुरुत्व का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के द्वारा खींचा गया एक आकर्षण बल। पृथ्वी के द्वारा खींचा गया आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों का मतलब क्या हुआ, आकर्षण बल है, दोनों खिंचाई बल है। लेकिन दोनों को थोड़ा थोड़ा 19-20 का अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए दोनों एक ही तरह का बल है, दोनों बल क्या है, खींचने का ही काम करता है। गुरुत्व बल का मतलब क्या हुआ, धरती के द्वारा पृथ्वी के द्वारा खींचा गया आकर्षण बल ही क्या कहलाता है, गुरुत्व बल। यानी तो ब्रह्मांड के सभी वस्तु एक दूसरे के द्रव्यमान के कारण
खींचना चाहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों में क्या है, दोनों एक ही तरह का लमसम है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा खींचा गया आकर्षण बल गुरुत्व बल अब ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं पर लगता है, उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में समझ गए होंगे कि आखिरकार ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये गुरुत्व बल क्या होता है, और धरती के द्वारा यानी कि पृथ्वी के द्वारा खींचा गया आकर्षण बल को भार भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg। और देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G गुना m1 गुना m2 बट्टा r स्क्वायर। r क्या है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी है। m1 m2 क्या है, जिन दो द्रव्यमानों के बीच, जिन दो वस्तुओं के बीच ये गुरुत्वाकर्षण फील्ड काम करेगा उसका द्रव्यमान है। g क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। w का मतलब यहाँ पे समझिए भार समझिए, यहाँ गुरुत्व बल समझिए। w का मतलब क्या होता है यहाँ पे mg, m का मतलब द्रव्यमान हो, m का मतलब द्रव्यमान हो गया, g का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे, इस चैप्टर को एक बेहतरीन तरीका से समाप्त करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको यूं ही समझाने का प्रयास किए हैं, आपको एक बेहतरीन तरीका समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो उपचयन या ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर में ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो अगर प्रक्रिया के नाम की कहबै, अभिक्रिया के नाम की कहबै, उपचयन या ऑक्सीकरण। देखो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का ह्रास हो, बोले मूड नहीं खराब कर, तोरो पढ़े वाला बच्चा नहीं चाहिए, शांत से रह। बोला जब हमरा कोनो चीज समझावे के मन रहे नीक से समझावत दे, तो बच्चा सब तहने हाल भाई, तो जना गाम में है तो भरी जिंदगी दोसर ला पढ़िया उपचयन या से लटकल रही। हमने बुझे केना कत की ढंग से पढ़ाई, हमको गांव देहात में नहीं पढ़ना चाहिए। हम नहीं पढ़े रहते गांव देहात में, तब हमको कहता ना। चलो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का ह्रास हो, उपचयन, ऑक्सीकरण या कई रूपों में इसको कह सकते हैं। तो लेकिन उस स्थिति में आपको किसका परिभाषा देना है, चाहे उपचयन का परिभाषा देना है या अपचयन का परिभाषा देना है, उस स्थिति में क्या देखेंगे, इंग्लिश को देखेंगे। यानी तो जब उपचयन ऑक्सीकरण देगा तो इसके बारे में तो आप जानते ही हो ना, यानी तो इंग्लिश देख लेंगे ऑक्सीडेशन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी तो कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब हाइड्रोजन का वियोग, वियोग का मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकलते, तब वही तरह का अभिक्रिया की कहबै, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात समझ रहा है, अब एक रिएक्शन देवे, अभिक्रिया करा प्रदर्शित करबै, देखो Mg प्लस O2 तो MgO Cu प्लस O2 या आता अच्छा कोनो बात ना, लैंग्वेज में कोनो बात ना होते, चलते नहीं, फिर भी सही करबे, चले वाला बात नहीं करबे ना, बोला जब तक गलत रह गया अहाँ सब बुझे चाहिए आना है तो आना लिखबे कन्फर्म है, नहीं तो हम लिखबे सही, अहाँ लिखबे ओना, गलती सोचबे तो गलती लिख लेबे, जब तक अहाँ के पूरा विश्वास है ओतऽ लिखो। चलिए अब इसके बाद देखिए Cu ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा ना। अब इसके साथ देखिए Na ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ना, कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। अब चलिए, अब आपको हम समझाते हैं कि आखिरकार उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले सुमित लिखा, तो लिखो
कितना विद्यार्थी को एग्जाम्पल याद नहीं रहता है कि आखिरकार उपचयन अभिक्रिया को हम लोग एग्जाम्पल किस रूप में दें, कैसे एग्जाम्पल लिखें। तो धातु के साथ ऑक्सीजन को अभिक्रिया करा देंगे। धातु के साथ जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइएगा तो धातु का ऑक्साइड देखो ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं राहुल, समझो। कितना विद्यार्थी की जनरली नहीं होते रहता है क्या, रिएक्शन कैसे थे, किसका, चाहे उपचयन का चाहे अपचयन या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एग्जाम्पल में क्या होता रहता है, डरते रहता है, उसको तो याद नहीं रहता है जो किस रूप में दे। तो उस स्थिति में उपचयन कहे या ऑक्सीकरण कहे, उसमें क्या करेंगे, धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो धातु का ऑक्साइड हो जाएगा। आप देखेंगे तो इस स्थिति में कहेगा किसका हम वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो। किसका उपचयन हो रहा है, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन अभिक्रिया हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम के यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, तो जिसमें जुटेगा उसका ना उपचयन हो रहा है, कॉपर का। कितना विद्यार्थी क्या करेगा, जब नहीं समझ रहेगा, देखो यहाँ पे हम समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी का ध्यान बोर्ड पर नहीं है। जब बोर्ड पर नहीं है तो उसी दिन तो बर्बाद तो होगा ही, क्योंकि किसी भी क्लास में या किसी भी कंट्री के अंदर में, किसी भी देश के अंदर में, किसी भी क्षेत्र के अंदर में, सब में जनरली क्या होता है, पढ़ने वाला बच्चा बहुत कम होता है, अच्छी बुद्धि वाला बच्चा बहुत कम होता है। हम कितना भी समझाएंगे नहीं समझेगा। हम जब जिक्र के समझा रहे हैं किसी पदार्थ के अंदर में, किसी पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा उसका उपचयन होता है। मैग्नीशियम में ना ऑक्सीजन जुटा, इसमें पूछेंगे उपचयित पदार्थ का नाम बोलिए, या हाँ उपचयित पदार्थ का नाम बोलिए, तो विद्यार्थी सब चुप हो जाएगा। उपचयित पदार्थ के मतलब भेले उपचयन जाहिमे होइ छै, जे पदार्थ में उपचयन होइ छै, जकर उपचयन होइ छै, तो जाहिमे ऑक्सीजन जुटे छै ओकरा उपचयन। आहन पदार्थ की कहबै, उपचयित पदार्थ। जे पदार्थ के अंदर में ऑक्सीजन जुटे छै ओकरा कहबै उपचयन। आहन तरह के पदार्थ जाहिमे ई काम भेलै ओकरा कहबै उपचयित पदार्थ। तो उपचयन ककरा उपचयन केना बुझबै, ककरा साथ भरल छै, ककर भरल छै, मैग्नीशियम का। किया तो जे पदार्थ में ऑक्सीजन जुटलो, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुटलो, देखी ना, तो अत बात पकड़ी, कॉपर में ऑक्सीजन जुटलो, सोडियम में ऑक्सीजन जुटलो, कैल्शियम में ऑक्सीजन जुटलो, तो हमहूँ तो कहै छियै जे पदार्थ के अंदर में ऑक्सीजन जुटते तो ओकरा कहबै उपचयन। आहन पदार्थ कहबै उपचयित पदार्थ। तो कहते एहिमे बता उपचयित पदार्थ कथी छै, तो मैग्नीशियम। उपचयन कथी भेलै, तो मैग्नीशियम। बात समझ, पूछे छै एनसीईआरटी एग्जाम्पल में छ, बात बुझल। उपचयन या ऑक्सीकरण, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का, तो ओकरा की कहबै, जाना कि मान के चलम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड के गर्म कर लिए, अब हाइड्रोजन प्लस, इस रूप में हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोनो पदार्थ से की होते हाइड्रोजन निकलते ओकरो की कहबै, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के क्या है यहाँ पे, हाँ बात समझो। अब इस रूप में दे देगा कि हाइड्रोजन या कोई भी यौगिक है उसके तरफ से क्या होगा, हाइड्रोजन पहले जुटा हुआ है, और किसी कारण से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। चाहे तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना चाहिए किसी पदार्थ के अंदर में, चाहे तो हाइड्रोजन का ह्रास होना चाहिए, हाइड्रोजन अलग होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन तो जुटा हुआ था, लेकिन अब हाइड्रोजन अलग हुआ था। ये भी क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ। अब कितना अच्छी करने की कोशिश करते रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम लोग पढ़ता ही नहीं है। हल्ला करेगा हमको, इसमें क्या है, हमारा तो जीवन बर्बाद है ये। चलो चलो इसी आधार पर लिखो तुम, अवकरण या अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास, उल्टा नाम है उपचयन का उल्टा अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास, अब जिस रूप में ह्रास लिखना है तुमको, एवं हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाँ यहाँ पे चेंज कर लीजिए, परिभाषा लिखिए।